हाँ, जैसे जब हम लोग एरिनेस कंसेप्ट की बात कर रहे थे, तो एरिनेस कंसेप्ट में ऐसा बोले थे कि हम लोगों के पास एक्वस मीडियम होना जरूरी कंडीशन है। मतलब जब भी कभी हम लोग एसिड की बात करेंगे तो वैसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। और जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेस। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे थे जब हम लोग एरेनियस कंसेप्ट की बात कर रहे थे। तो जब हम लोग ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे ये बोला था कि जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, बट जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उस चीज को हम लोग बेस बोला करते हैं। और इस केस में हम लोग के पास कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम वाला पार्ट वाटर है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पहला चीज। औ- और दूसरा, रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब कोई भी पार्ट एब्सोल्यूट एसिड और कोई भी पार्ट एब्सोल्यूट बेस नहीं है। यहाँ न्यूट्रल का कंसेप्ट नहीं है। जैसे है ना कि वाटर न्यूट्रल होता है तो उससे लोअर पीएच एसिडिक हो गया, उससे हायर पीएच बेस हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट तो कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसीलिए पूरा का पूरा पार्ट रिलेटिव है। जैसे एक अगर एसिड है तो दूसरा सब्सटेंस इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है ज्यादा एसिडिक हो, तो फिर सामने वाले को बेस के जैसा बिहेव करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि अपने पास दो एसिड है, एसिड 1 और एसिड 2, बट अगर एसिड 2 वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर एसिड है तो हो सकता है ये एसिड 1 वाले पार्ट को हम लोगों को एक बेस के जैसा कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि एसिड 1 वाला पार्ट एसिड 2 के सामने एक बेस के जैसा बिहेव कर रहा होगा। ये इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लो वाटर जो है वो हम लोग नॉर्मली न्यूट्रल बोला करते हैं, लेकिन वाटर वाला पार्ट अमोनिया के रिस्पेक्ट में एक एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रिलेटिव, इसमें कोई एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है। ऑल्दो वैसे जैसे क्लास 12 में जब हम सॉरी क्लास 11 में जब जाएंगे तो मालूम पड़ेगा तुम लोगों को कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तब वहां पे फिर हम लोग आराम से पता कर पाएंगे कि चलो ठीक है ये एसिड है तो उसके रिस्पेक्ट में ये बेस है, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है या बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। ऐसा हम लोग आराम से कंपेयर करते चले जा सकते हैं। बट इन सब दोनों पॉइंट्स के अलावा इस कंसेप्ट में एक बहुत ही यूनिक पार्ट हम लोग मेंशन किया करते हैं, और उस चीज को बोला जाता है कंजुगेट पेयर। तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मेंशन कर लेना, कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट पेयर। हेडिंग डाल देना, कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट पेयर्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज कंजुगेट पेयर, ताकि जब हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस में ये पार्ट हम लोग आराम से डिस्कस कर पाए कि कंजुगेट पेयर वाले पार्ट का कंसेप्ट क्या होता है। चलो ध्यान दो। जैसे इस पूरे कंसेप्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो अपने को ये मालूम है कि जो भी सब्सटेंस एसिड कंसिडर करते हैं हम लोग वो H प्लस देगा। तो जैसे मान लो अपने पास HCl है, तो एक चीज सोच के देखो। जैसे हर्ष, ये चीज सोच के देखो, HCl वाले पार्ट से अगर H प्लस हटा दे तो क्या बचेगा? Cl-। Cl-। जैसे हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं NaCl, तो NaCl में Na प्लस और Cl- है। तो अगर हम लोग यहाँ से Na प्लस हटा दें तो हम लोग के पास बच जाएगा Cl- वाला पार्ट। तो जैसे HCl है तो इस HCl वाले पार्ट से अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो H प्लस और Cl- कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग H प्लस को हटाएंगे तो Cl- वाला पार्ट बच जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग डिसोसिएट करके आराम से H प्लस और Cl- लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका हो सकता है। कंपाउंड के डिसोसिएशन के बाद HCl वाला पार्ट H प्लस और Cl- के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो अगर H प्लस और Cl- निकल के आया तो इस पूरे कंपाउंड में अगर हम लोग HCl को कंसिडर करें और यहाँ से H प्लस हटाने के बाद Cl- को कंसिडर करें, तो इन दोनों चीजों को कंजुगेट पेयर बोला जाता है बेसिकली। मतलब लिखने का तरीका होता है कंजुगेट पेयर। और एक चीज बस ध्यान रखना, कंजुगेट पेयर्स के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस होगा, केवल एक H प्लस का। अब उसमें हो सकता है कि उल्टा भी काम हो। जैसे मान लो ऐसा हो, Cl- है, अगर इसमें हम लोग H प्लस ऐड कर दें तो उस केस में हो सकता है कि इसी को हम लोग ऐड करके HCl बोल दें। तो अगर हम लोग HCl के रिस्पेक्ट में बात करते तो भी सेम चीज था, अगर हम लोग Cl- के रिस्पेक्ट में बात करते तो भी एग्जैक्टली सेम चीज था। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो ये जो Cl- वाला पार्ट है और जो H प्लस वाला पार्ट, सॉरी HCl वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हम लोग कंजुगेट पेयर बोलेंगे, क्योंकि कंजुगेट पेयर्स में हमेशा एक H प्लस का डिफरेंस होता है।
तो ये जो कंजुगेट का कंसेप्ट है, ये H प्लस ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और उन दोनों स्पीसीज को हम लोग कंजुगेट पेयर्स बोला करेंगे जिन दोनों के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस रहेगा। तो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जैसे ऊपर वाले केस में जब हम लोग HCl लेके चले थे, तो HCl वाला पार्ट हम लोग को बचपन से मालूम है, सुनते आ रहे हैं कि ये चीज एसिड होता है। तो अगर HCl वाला पार्ट एसिड मानते हुए चलते हैं, तो इस केस में इसका जो कंजुगेट पेयर होगा, इस कंजुगेट पेयर वाले पार्ट को हम लोग लिखने के लैंग्वेज में आराम से कंजुगेट बेस बोल लिया करेंगे। ये लिखने का एक लैंग्वेज होता है। अगर HCl एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, या फिर एसिड का डेफिनेशन क्या था, जो सब्सटेंस H प्लस लूज कर पाए। तो अगर HCl एसिड है, तो उससे H प्लस हटाने के बाद जो भी पार्ट बच जाएगा, उस चीज को हम लोग उस एसिड का कंजुगेट पेयर, और हमेशा एसिड बेस पेयर होते हैं, तो एसिड का कंजुगेट पेयर को हम लोग कंजुगेट बेस बोल के लिख दिया करेंगे। और ये पूरा कंसेप्ट रिलेटिव है, ऐसा नहीं कि Cl माइनस केवल कंजुगेट बेस है। नीचे वाले पार्ट को देखो, जो भी कंपाउंड H प्लस गेन कर सकता है, तो उस चीज को हम लोग हमेशा बेस बोला करते हैं। अगर हम लोग Cl माइनस को बेस बोल दे, तो बेस में अगर H प्लस ऐड करेंगे, तो जो भी पार्ट बन के आएगा, इस चीज को हम लोग उसका कंजुगेट पेयर, इसका मतलब आराम से कंजुगेट एसिड बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ये पूरा रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे एक जगह पे HCl एसिड है, बट दूसरी जगह पे कंजुगेट एसिड है एसिड ही, लेकिन कंजुगेट लगा दिया वहां पे बट। तो मेरे मन के ऊपर है कि हमको किसको कंजुगेट मानना है और किसको मेन एसिड या बेस मानना है। तो अगर हम लोग HCl को एसिड माने, तो Cl माइनस कंजुगेट हो गया। अगर Cl माइनस को बेस माने, तो HCl वाला पार्ट उसका कंजुगेट पेयर, इसका मतलब कंजुगेट एसिड हो गया। बट ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये केवल ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में चलेगा, क्योंकि हम लोग H प्लस के एडिशन या H प्लस के रिमूवल के टर्म में काम किया करते हैं। और H प्लस का एडिशन करो या H प्लस वाले पार्ट का रिमूवल करो, हमेशा हम लोग को एक ही चीज समझ में आएगा। मतलब पूरे के पूरे एडिशन या रिमूवल में हम लोग को एक ही चीज समझ में आएगा कि हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट केवल इस पार्ट के ऊपर बेस्ड रखे हुए हैं कि हम लोग का H प्लस ऐड हो सकता है, कि हम लोग का H प्लस रिमूव हो सकता है। और हो सकता है कभी कभी, जैसे मान लो H2O है, तो H2O वाला पार्ट न्यूट्रल होता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जो H प्लस लूज भी कर सकते हैं, H प्लस गेन भी कर सकते हैं। उसको ना हम लोग एसिड बोलते हैं, उसको ना हम लोग बेस बोला करते हैं, उसको हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। तो पहले एक डिफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल वाले पार्ट पे आएंगे। पॉइंट नोट करो डिफिनेशन में। डिफिनेशन में नहीं है कुछ, बस एक छोटा सा पॉइंट है। देर इज अ डिफरेंस ऑफ there is a difference of only one H plus between the conjugate pairs, between the conjugate pairs। conjugate pairs के बीच में हमेशा एक H plus का डिफरेंस होगा। चाहे H plus हटाओ या H plus ऐड करो, जो भी पार्ट बनेगा उस चीज को हम लोग कंजुगेट बोल बोल सकते हैं। अगर H plus हटा रहे होंगे तो सब्सटेंस एसिड हो गया, और H plus हटाने के बाद जो चीज बचेगा उस चीज को हम लोग कंजुगेट बेस बोलेंगे। ये लिखने का एक तरीका होगा। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, HCl और Cl माइनस। कान में हेडफोन लगाते लगाते कान दर्द हो जाता है हम लोग का।
और इसके नीचे एक क्वेश्चन नोट करना है जो तुम लोग को ट्राई करके देखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेट पेयर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेट पेयर्स? क्वेश्चन ट्राई करो, एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। हाँ आदित्य बोलो। हाँ आदित्य बोलो। क्या बोल रहे हैं? अरे क्लास ले रहे हैं भाई, 11th वालों का बैकअप क्लास वगैरह सब लगा हुआ है, इसलिए क्लास नहीं लगा पा रहे। सुबह से शाम तक क्लास ही चल रहा है।
और जिससे ऐसे सवाल पूछते जाएंगे वही जवाब देगा। ईशान, तुम्हारा माइक तो खराब है, पहले वाले का आंसर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना है, टाइप कर सकता है। पहले वाले केस में कंपाउंड कंजुगेट पेयर होंगे या नहीं होंगे? पहले वाले केस में पेयर्स मतलब कंपाउंड वाले पार्ट कंजुगेट पेयर होंगे। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूछ लो, जिसको भी डाउट है फटाफट पूछते चले जाना। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, चलो ये ध्यान दो। क्वेश्चन। जैसे H2SO4 है अगर, तो H2SO4 वाले पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसमें एक H प्लस, इसमें दूसरा H प्लस, और यहाँ पे एक SO4 2 माइनस, ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। तो अगर एक H प्लस इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में रहा तो इसका मतलब हो गया एक HSO4 माइनस, क्योंकि यहाँ 2 माइनस चार्ज था बट एक प्लस चार्ज एड अप हो गया, तो टोटल मिलाकर के एक नेगेटिव चार्ज है। बाकी बचा क्या अपने पास, एक H प्लस वाला पार्ट। तो उस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि पूरे स्ट्रक्चर से अगर हम लोग केवल एक H प्लस हटाते हैं, तो उसमें करना मत कुछ, जैसे एक H प्लस हटाते हो इतना इतना एक्सप्लेनेशन मत देखना, सिंपली एक हाइड्रोजन कम कर देना। तो H2 में 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, पहला चीज। उसके बाद अगर एक पॉजिटिव चार्ज हटा रहे हैं तो उस केस में एक नेगेटिव चार्ज अपने आप एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगा। तो H2SO4 से जब एक H प्लस हटाएंगे तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। समझ आया? यस सर। तो दूसरे का आंसर तो खुद ही बता। दूसरे वाले केस में कंजुगेट पेयर होगा या नहीं होगा? नो सर। दूसरे वाले सर केस नो में दो सर। दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, अगर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो कंजुगेट पेयर नहीं होगा। जिसको भी डाउट होगा फटाफट पूछते चले जाना। हर्ष, थर्ड वाले केस में क्या होगा? आवाज नहीं आया तेरा। अभी भी नहीं आया। थर्ड होगा सर। थर्ड होगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में कंजुगेट पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्षितिज। सर नहीं होगा। क्वेश्चन 4 नहीं होगा। उसके बाद सागर, क्वेश्चन नंबर 5। अभी सागर, इसका आवाज नहीं आ रहा। शुभम, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर होगा। एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन नंबर 5 होगा तो इसमें एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे?
मतलब एसिड किसको बोलेंगे और कंजुगेट बेस किसको बोलेंगे, या फिर बेस किसी को बोलेंगे एसिड किसको बोलेंगे, ये बताओ। बताओ भी शुभम, क्वेश्चन नंबर 5 में एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोले। अरे यार फिर लाइट कट गया, 1 मिनट। तुम्हारे ही क्लास के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, तुम लोग का शेड्यूल हम लोग कुछ भी कर दे, तुम्हारे टाइम पे क्यों होता है, 1 सेकंड लाइन पे रहो। हाँ आवाज आ रहा है। यस सर, आवाज हेलो। आ रहा है। हाँ, तुम यस लोग के सर, टाइम पे ऐसा क्यों, तुम लोग के टाइम पे बार बार ऐसा क्यों होता है, ये हमको समझ नहीं आया। बार बार तुम्हारे टाइम पे लाइट क्यों कट जाता है। न्यूज सर न्यूज तो दे ही दिया है कि शाम में ही 4 में कटेगा। हैं, हाँ, ये कब हुआ। तो पहले से ही हो गया, जुलाई के स्टार्टिंग से ही आ गया था न्यूज की 4 में। और इधर जितना 4 से जिसका कनेक्शन है शाम के समय ही 2 घंटा कटेगा, शाम को नहीं तो सही दोपहर में। को। अरे यार, बड़ा लोड है लाइफ में। चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट बताओ भाई शुभम, क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में एसिड किसको बोले बेस किसको बोले। सर H2CO3 एसिड। ठीक है, फिर बचा क्या ऑप्शन, SCO3 वाला पार्ट बेस। देखो एसिड और बेस कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है इस पार्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से। बेस का मतलब जो H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो HCO3- H+ आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, और H+ जब एक्सेप्ट करेगा तो आराम से H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें जब H ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन होगा, CO3 तो वैसे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए HCO3- वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले, तो इस केस में इसमें जैसे ही एक H+ ऐड करेंगे H2CO3 बन जाएगा। तो जो भी स्पीसीज H+ गेन कर सकते हैं उस चीज को हम लोग बेस बोलते हैं, और जो भी स्पीसीज H+ लूज करते हैं तो उस केस में उसको हम लोग एसिड आराम से बोल सकते हैं। तो उसके बाद वापस से सागर, आवाज आ रहा है जी तुमको। नहीं। ईशान, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कंजुगेट पेयर होगा या नहीं होगा। कुछ लिख ही नहीं रहा है ये। दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 6 कंजुगेट पेयर होगा या नहीं होगा। यस सर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद हर्ष बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कंजुगेट पेयर होगा या नहीं होगा। नहीं सर। नहीं होगा पक्का। पक्का सर। होगा। तो क्वेश्चन नंबर कैसे होगा? 6 को अगर कंसिडर करें तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में H2O दे रखा है, ठीक है। H2O में जब एक H+ ऐड करेंगे तो 3 तो हाइड्रोजन हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब H3+ बनेगा। और H2O से जब एक H+ हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या निकल के आएगा, तो एक H+ हटा रहे हैं तो एक तो हाइड्रोजन कम हो गया, और एक पॉजिटिव चार्ज हटाए तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो OH- में उल्टा करके देख लो, H+ ऐड करके देख लो, तो एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो H2, और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन तो था ही पहले से, और उसके अलावा एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H2O आराम से लिखा जा सकता है। तो इस केस में H2O से H+ ऐड करें तो H2O+ बन सकता है, मतलब H2O बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, और उस केस में H3O+ एसिड होगा। और अगर हम लोग H2O वाले पार्ट से
H प्लस लूज करें तो इस केस में ये पार्ट हम लोग आराम से एसिड के जैसा बोल सकते हैं, सामने वाला पार्ट फिर बेस के जैसा बिहेव करना शुरू कर जाएगा। समझ आया हर्ष? हाँ सर समझ आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो क्षितिज, क्वेश्चन नंबर 8 सर होगा एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा? बोल भाई जल्दी क्षितिज, एसिड कौन सा, बेस कौन सा? सर NH4 प्लस एसिड ठीक है, और NH3 वाला पार्ट और NH3 बेस। ओके, उसके बाद शुभम, क्वेश्चन नंबर 9 यस सर हो जा। होगा एग्जैक्टली जैसे H2O का एग्जांपल था, NH3 H प्लस लूज कर सकता है, H प्लस गेन कर सकता है। इस बार NH3 H प्लस लूज कर रहा तो इसका मतलब एसिड है, और NH2 माइनस वाला पार्ट बेस के जैसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दीक्षा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर? अच्छा यस सर पूछ रही थी। चलो आंसर होगा इस केस में CH3COH एसिड है और CH3CO माइनस वाला पार्ट बेस है, ऐसा बोलते हुए चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में S3PO4 PO4 3 माइनस वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। S3PO4 वाला जो पार्ट है ये हम लोगों का एसिड होगा, और PO4 3 माइनस वाला पार्ट बेस तो है लेकिन कंजुगेट पेयर नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस नहीं है, 3 तो हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले केस में 3 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो सकता। और उसके बाद वाले केस में यहाँ 3 है और यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक H प्लस का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट हम लोग आराम से एसिड बेस कंजुगेट पेयर की बात कर सकते हैं, और जो सब्सटेंस H प्लस लूज कर रहा है वो एसिड है, जो गेन कर रहा है उस चीज को हम लोग आराम से बेस बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो H3PO4 एसिड हो गया और H2PO4 माइनस वाला पार्ट बेस हो गया, हम लोग ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत आया किसी को तो पूछो, बताओ भी जल्दी। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि यहाँ तक के पार्ट में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे जब हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन लिखेंगे तो सुन रखा हुआ तुम लोगों ने, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सर सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों चीजें बनती है। बट तुम लोगों को बताएंगे कि केवल सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनता, सॉल्ट प्लस वाटर के अलावा भी कुछ बन सकता है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। वैसे तुम लोगों का सर लेक्चर एंड होने, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5 सर एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 में SCO3 माइनस है, यहाँ अगर H प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो पहले एक हाइड्रोजन था, अभी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज ऐड किए तो 0 चार्ज हो जाएगा। बन जाएगा? यस सर। ओके, तुम लोग का लेक्चर एंड होगा तो हम एक नया लिंक बना करके तुम लोग को तुरंत भेज देते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लो लेक्चर, ठीक है? 1 मिनट।